वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है एनीमिया। ठीक है, आइए देखते हैं कि एनीमिया के लिए पाठ्य योजना कैसे बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखते हैं विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि के बारे में लिखते हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर हम देते हैं नाम, प्रकरण के बारे में लिखते हैं। प्रकरण हमारा हो गया अनीमिया या रक्त अल्पता। उसके बाद उद्देश्य का नंबर आता है। उद्देश्य भी दो तरह के लिखे जाते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि सामान्य जैसे कि जनरल, तो सामान्य उद्देश्य सारे ही पाठ्य योजना के लिए एक होता है। ये मैं इसके पहले की भी पाठ्य योजना में बता चुकी हूँ और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामान्य उद्देश्य में लिख दूंगी। दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य की मैं 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करूंगी। ये 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं कि छात्र एनीमिया के बारे में जान सकेंगे और छात्र एनीमिया के लक्षणों को पहचान सकेंगे। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र एनीमिया को समझ सकेंगे और छात्र एनीमिया के लक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरे तरह का उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र एनीमिया पीड़ित व्यक्ति की छात्र जो है एनीमिया पीड़ित व्यक्ति की पहचान कर सकेंगे और छात्र एनीमिया से अपना तथा दूसरों का बचाव व उपचार कर सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री उसमें हम लेंगे आवश्यक चार्ट पेपर तथा शिक्षण की उपयुक्त सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र एनीमिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न का। तो पाठ प्रस्तावना के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं कि पाठ प्रस्तावना का प्रश्न कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाया जाता है। टेबल में हम सबसे ऊपर लिखते हैं क्रम संख्या, फिर लिखते हैं छात्र अध्यापिका का कथन, फिर लिखते हैं छात्र कथन। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो छात्र क्या जवाब देते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। फिर पूछती है कि संतुलित आहार क्या है। तो छात्र जवाब देते हैं ऐसा भोजन जिसमें चावल, दाल, हरी सब्जी, दूध व फल सभी कुछ पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। फिर छात्र अध्यापिका तीसरा प्रश्न पूछेगी, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ चावल दाल खाता है तो उसे क्या हो जाएगा। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि वो उसे कुपोषण हो जाएगा या वो व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछती है छात्र अध्यापिका कि यदि कुपोषित व्यक्ति का नाखून सफेद तथा आँख की निचली परत सफेद हो गई है तो उसे किस तरह का कुपोषण है। तो छात्र क्या जवाब देंगे, उसे खून की कमी हो गई है। फिर अगला प्रश्न होगा कि खून की कमी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो छात्र यहाँ पर क्या है, मौन हो जाएंगे। जब यहाँ मौन हो जाएगा तो यही हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत एनीमिया या कह सकते हैं रक्त अल्पता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, 5 पॉइंट्स है। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है एनीमिया। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि एनीमिया या रक्त अल्पता से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है, यहाँ मौन हो गए हैं। तो छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देती है, खून की कमी को विज्ञान की भाषा में एनीमिया या रक्त अल्पता कहते हैं। बच्चे, किशोरी, किशोर व वयस्क सभी को एनीमिया हो सकता है। ठीक है, किसी को भी हो सकता है। साथ ही साथ हम श्यामपट्ट पर लिख दिए एनीमिया क्या है, खून की कमी है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ दिया कि एनीमिया को साधारण भाषा में क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, खून की कमी को ही कमी है या रक्त अल्पता भी कहते हैं। फिर है एनीमिया से कौन कौन प्रभावित होते हैं। तो इससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। कौन कौन, तो बच्चे, किशोर एवं वयस्क तीनों ही लोग प्रभावित होते हैं। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है एनीमिया के लक्षण। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि एनीमिया के कौन कौन से लक्षण हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि एनीमिया के लक्षण निम्नवत है। क्या क्या कि एनीमिया के लक्षण क्या है, कमजोरी महसूस होना,
किसी भी कार्य में जैसे कि खेलने कूदने में, पढ़ाई में मन न लगना, सांस फूलना, भूख कम हो जाना और बीमारियों का अधिक होना, ये सारे लक्षण किसके हैं? एनीमिया के लक्षण हैं। और साथ ही साथ इन चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया जाएगा कि ये सारे जो लक्षण हैं एनीमिया के लक्षण हैं। ठीक है, चैम्पट पे भी दर्शा दिया। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि एनीमिया के कोई 2 लक्षणों को लिखिए, तो बच्चों ने क्या जवाब दे दिया? कमजोरी होना, सांस फूलना, कोई 2 लक्षण बता देंगे। फिर हम तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु है एनीमिया की पहचान। तो हम कैसे, तो शिक्षिका पूछती है ये हम एनीमिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो छात्र क्या है? मौन हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका क्या स्पष्टीकरण देगी कि एनीमिया की पहचान निम्न तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्या है तरीका? नाखून का सफ़ेद हो जाना, जीभ का सफ़ेद हो जाना, पैरों में सूजन आ जाना, आंखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद पड़ जाना। और ये सब चीज़ें जो है हम श्यामपट्ट पर भी लिख के दिखा देंगे कि देखो भाई ये सारी चीज़ें जो है एनीमिया की पहचान कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। इससे रिलेटेड हम जो है बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न 1 या 2 जितना भी आपकी इच्छा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पूछा हमने, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि एनीमिया की पहचान का के केवल 2 तरीके बताइए। तो क्या सब पहचान है कि नाखून का सफ़ेद होना और जीभ का सफ़ेद होना। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है एनीमिया का बचाव व उपचार। छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि एनीमिया से बचाव व उपचार कैसे कर सकते हैं। छात्र क्या है? यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि एनीमिया से बचाव व उपचार के तरीके निम्नवत हैं। कौन कौन से तरीके हैं बताए? छात्र अध्यापिका बताएगी कि एनीमिया से बचाव हेतु रोजाना क्या करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, अनाज जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा खजूर, छुहारा और गुड़ आदि का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करने, आयरन की गोली लेनी चाहिए, बच्चे, किशोर तथा किशोरियों को कृमिनाशक गोली लेना चाहिए। ये सारे जो है उससे बचाव के उपाय हैं। उसके साथ ही साथ इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको हमने क्या किया, इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि हाँ भाई देख लो कि क्या बचाव के उपाय है और हमें क्या सेवन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि आयरन की गोली किस चीज़ की कमी के लिए लेते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे खून की कमी के लिए। फिर एनीमिया से बचाव के 2 तरीके बताइए। तो जवाब दे दिया है कि आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ये था हमारा शिक्षण बिंदु। इस पाठ योजना में हमने 4 शिक्षण बिंदु लिया है। आप 3 या 4 जैसे भी आपकी पाठ योजना बनती है उस हिसाब से आप शिक्षण बिंदु ले सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं शिक्षण बिंदु जो आप पढ़ाए रहते हैं उसी से रिलेटेड होने चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि एनीमिया क्या है, एनीमिया के लक्षण कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनीमिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। और तीसरा है एनीमिया से बचाव व उपचार के तरीके कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में हमने एकदम सारांश के फॉर्म में हम पूरा जो भी हमारा प्लान बना हुआ है, लेसन प्लान, उसको हम दिखा दिए। एनीमिया क्या है, इसे खून की कमी या रक्त अल्पता भी कहते हैं। फिर लक्षण क्या है इसके, कमजोरी होना, भूख न लगना, सांस फूलना, किसी कार्य में मन न लगना। पहचान क्या है कि नाखून, जीभ तथा आँख की निचली पलक कैसी हो जाएगी? सफ़ेद हो जाएगी। बचाव क्या है कि आयरन युक्त भोजन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं तथा आयरन की गोली लें, गेहूँ, छुआड़ा, गुड़ आदि खाएं। उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने दे दिया कि सभी छात्र एनीमिया के बारे में अच्छे से पढ़कर आएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।